विषय हिंदी इयत्ता 8वीं अ ब घटक निबंध लेखन। बच्चों, हमने पिछले पाठ में निबंध का प्रस्तावना, परिभाषा और निबंध लिखते समय कौन सी बात ध्यान में रखनी चाहिए यह पढ़ा था। आज हम देखेंगे निबंध के प्रकार। पहला प्रकार है वर्णनात्मक निबंध। उस निबंध को कहते हैं जिसमें किसी घटना, वस्तु, स्थान का वर्णन होता है। वर्णन के लिए भाषा सरल और ओजस्वी होनी चाहिए और शैली रोचक। निबंध पढ़कर उस वस्तु, घटना या स्थान का पूरा चित्र आंखों के सामने आ जाना चाहिए। किसी त्योहार जैसे होली, दीपावली, ईद या क्रिसमस, यात्रा, दृश्य या स्थान, घटना, गणतंत्र दिवस की परेड, ताजमहल, ओलंपिक खेल आदि पर लिखे गए निबंध प्राय वर्णनात्मक निबंध कहलाता है। दूसरा है विचारात्मक निबंध। विचार या चिंतन की प्रधानता होने के कारण इन्हें विचारात्मक निबंध कहते हैं। इस प्रकार के निबंध लिखना प्राय कठिन होता है। भूदान, यज्ञ, अहिंसा, परमो धर्म, विवाह जैसे सामाजिक, राष्ट्रीय एकता, विश्व बंधुता जैसे राजनीतिक तथा ईश्वर आत्मा जैसे दार्शनिक विषय आते हैं। चलो बच्चों, हम आगे के 2 प्रकार है वो भी देखेंगे। तीसरा प्रकार है भावात्मक निबंध। भावना प्रधान कहलाता है, जैसे वसंत उत्सव, चांदनी रात, बुढ़ापा, बरसात का पहला दिन, मेरे सपनों का भारत आदि। इसमें काल्पनिक निबंध भी आते हैं। कल्पनात्मक निबंध के उदाहरण हैं, यदि मैं पंतप्रधान होता, मेरी अभिलाषा, नदी की आत्मकथा आदि। चौथा है साहित्यिक या आलोचनात्मक निबंध। किसी साहित्यकार, साहित्यिक विधि या साहित्यिक प्रवृत्ति पर लिखा गया निबंध साहित्यिक या आलोचनात्मक निबंध कहलाता है, जैसे मुंशी प्रेमचंद, तुलसीदास, आधुनिक हिंदी कविता, छायावाद, हिंदी साहित्य का सुवर्ण युग आदि। इसमें ललित निबंध भी आते हैं। इनकी भाषा काव्यात्मक और रसात्मक होती है। ऐसे निबंध शोध पत्र के रूप में अधिक लिखे जाते हैं। बच्चों, आज हमने 4 निबंध के प्रकार देखे हैं। आई बात समझ में? चलो बच्चों, आज हम इतना ही देखेंगे। धन्यवाद।